प्रोडक्ट्स, ईमानदारी के साथ इन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना चाहिए, प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहिए। मैंने आपके सामने सूट पहन रखा है, टाई लगा रखी है, शर्ट पहन रखी है, शूज पहन रखे हैं, सॉक्स पहन रखी है, बैट लगा रखी है, सब आरसीएम की है। मैं आपसे पूछता हूँ कितना बुरा लगता हूँ? हैंडसम लगता है? हाँ लगे ना? जो आप आरसीएम से अलग प्रोडक्ट यूज करते हैं वो अच्छे हैं, मैं मानता हूं, लेकिन कामयाबी चाहिए, इन प्रोडक्टों के ऊपर काम करना पड़ेगा, ईमानदारी से प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा। रहस्य है ये, ईमानदारी से। सतीश पंडित जी बोलते थे इतने ईमानदार हो जाओ, इतने ईमानदार हो जाओ, इतने ईमानदार हो जाओ। अगर घर में नमक खत्म हो जाए, पिकअप सेंटर पे ना मिले, तो 2 दिन बिना नमक की रोटी और सब्जी खाना, मार्केट का नमक घर में नहीं आना चाहिए। सतीश पंडित जी कहते थे इतने ईमानदार हो जाओ, अगर टूथपेस्ट खत्म हो जाए, पिकअप सेंटर पे ना मिले, वंडरवर्ल्ड पे ना मिले, 2 दिन दातुन से काम चलाना, लेकिन मार्केट का पेस्ट घर में नहीं आना चाहिए। तो पहला काम ईमानदारी से इन प्रोडक्ट के ऊपर काम करना, किसी भी एक क्लब को चुनना, उस क्लब को लगातार 3, 4, 5 साल करना। कर सकते हैं? सेकंड रहस्य है कामयाबी का, मार्केटिंग प्लान। इसके अंदर बड़ा दम है, ये आपको अरबपति बना सकता है, खरबपति बना सकता है, लेकिन किसको बनाएगा? जो लगातार इस प्लान के ऊपर काम करेगा। हेलो, ये प्लान नहीं है, यहाँ पे एक व्यक्ति की ज्वाइनिंग नहीं होती, यहाँ पे एक इंडस्ट्री की ज्वाइनिंग होती है। आप सोच के देखो, पहली मीटिंग हुई हरियाणा में, 30 लोग उस मीटिंग थे, 4 लोग ज्वाइन हुए, 4 लोग ज्वाइन हुए पहली मीटिंग से। और 4 लोग क्या हैं? एक स्टार रूबी है, 2 सफायर हैं, 1 डायमंड है। एक मीटिंग से लगभग 100 करोड़ का बिजनेस, कितना महीने का बिजनेस मिल गया एक व्यक्ति को। एक व्यक्ति जुड़ता है, वो 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ का बिजनेस करना शुरू करता साल में। यानी एक व्यक्ति नहीं है, यहाँ पे एक इंडस्ट्री की ज्वाइनिंग होती है। तो ये दूसरा रहस्य है, आरसीएम के मार्केटिंग प्लान के ऊपर काम करना, नियम बनाना। रोज कुछ लोगों को जरूर ये प्लान दिखाऊंगा। 15 मिनट का प्लान है। 2 तरह के लोग इस बिजनेस में कामयाब नहीं होते। पहले जिनको प्लान दिखाना नहीं आता, दूसरा जिनको प्लान दिखाना तो आता है, लेकिन जो रोजाना प्लान नहीं दिखाते वो कभी कामयाब। जितने भी नाकामयाब लोग आपको आरसीएम में मिलेंगे, यही 2 तरह के लोग मिलेंगे, या तो उनको प्लान दिखाना नहीं आता, या वो रोजाना प्लान नहीं दिखाते। और जो लोग ये काम करते हैं, दुनिया की सारी ताकतें भी मिल जाए ना, उनको कामयाब होने से रोक नहीं सकती। कामयाबी का तीसरा रहस्य, ये जो सेमिनार, ट्रेनिंग्स, इवेंट्स होती हैं, इनके अंदर आना। जितने भी कामयाब लोग हैं वो घर पे बैठ के कामयाब नहीं हुए, वो इस तरह के माहौल में आके कामयाब हुए हैं। हर महीने एक मीटिंग होती है लुधियाना में, अगले 3 साल में 36 मीटिंग होंगी लुधियाना में। हेलो, 36 लीडर आएंगे लुधियाना में। सबको एक ही बात समझ में नहीं आएगी। एक लीडर आया, उसने अपनी बात करेगा, हो सकता है आपको उसकी बात समझ ना आए। क्या करना चाहिए? अगले महीने दूसरे लीडर की मीटिंग है, फिर आ जाना चाहिए। तीसरे महीने तीसरे लीडर की मीटिंग है, चौथे महीने चौथे लीडर की मीटिंग है। ये रहस्य है सर। ये अरबपति बने हैं ना, वो इस तरह की मीटिंग में बैठ के अरबपति बने हैं। और अगर हम रोजाना, अगर हम हर महीने इस तरह की मीटिंग में बैठना शुरू करेंगे, तो वहां पर कल हम भी पहुंच सकते हैं। ये कामयाबी के रहस्य हैं। अभी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आरसीएम बिजनेस का, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आरसीएम का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसको बोलते हैं 23rd एनिवर्सरी। समस्या क्या है? समस्या है ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टेडियम में है, और सबसे बड़े स्टेडियम में होने के बाद भी 3 दिन में इसकी सारी टिकटें सोल्ड हो गई थी। अगर बाई चांस आपको कहीं से आरसीएम की एनिवर्सरी की टिकट मिल जाए, उसको खरीद लेना। 500 रुपए की टिकट है वो 500 रुपए की टिकट जिंदगी में कहां पहुंचा सकती है, वो यहाँ पे नहीं बताया जा सकता, वो वहां पे जाके महसूस किया जा सकता है। 27 नवंबर को आरसीएम 23वीं वर्षगांठ मना रहा है, और सोचने की बात क्या है, ये खुशी की बात है या नहीं है? बहुत सारी ऐसी कंपनियां हिंदुस्तान में जो बेचारी अपनी पहली भी सालगिरह नहीं मना पाई, उससे पहले ही ताला बंद हो गया। पहली मना ली, दूसरी नहीं मना पाई, दूसरी मना ली, तीसरी नहीं। आरसीएम 23वीं मना रही है। और एक वो दिन आएगा जब आरसीएम अपनी 50वीं सालगिरह मनाएगा, एक वो दिन आएगा 100वीं सालगिरह मनाएगा। शायद आप और मैं, हम नहीं होंगे, हमारे बच्चे उनके बच्चे होंगे, लेकिन ऐसा होगा। और कामयाबी का चौथा रहस्य, एसोसिएशन। इसको बदलो सर, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो। जो आदमी शराबियों के एसोसिएशन में रहता है वो क्या बन जाता है? क्या बनता है?
कभी शराब नहीं पीता, लेकिन रोज 8 बजे शराबियों के साथ बैठ जाता है। कुछ दिन के बाद 3 महीने बाद उसके हाथ में गिलास होता है, बोतल होता है। संगत है ना, संगत है। जो आदमी जुआरियों की एसोसिएशन में रहता है, एक आदमी कभी जुआ नहीं खेलता लेकिन जुआरियों के साथ बैठा रहता है, 2-3 महीने बाद उसके हाथ में पत्ते होते हैं। जो आदमी साधुओं के साथ रहता है वो साधु बन जाता है। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, जब शराबियों की संगत में रहकर शराबी बना जा सकता है, जुआरियों की संगत में रहकर जुआरी बना जा सकता है, साधुओं की संगत में रहकर साधु बना जा सकता है, तो टेक्निकल अचीवर और कामयाब लोगों की संगत में रहकर कामयाब क्यों नहीं बना जा सकता? कोई भी आपके अपलाइन है जो जिसके पास विजन है, सोच है, जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आप प्रयास करें उनकी संगत में रहने का। थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं। जिंदगी में कामयाबी का ये फार्मूला है सर, इस फार्मूले को समझ लेना। जितने भी लोग कामयाब होते हैं, किसी भी फील्ड में कामयाब होते हैं, इसी फार्मूले से कामयाब होते हैं। लोग ट्राई करते हैं और क्या हो जाते हैं? फेल। और 99% लोग क्या करते हैं? फेल होने के बाद दोबारा उस काम को जिंदगी में नहीं करते। जितने भी फेल होते हैं ना, उन्होंने एक बार किया, फेल हुए, उस काम को छोड़ दिया। हेलो, 1% लोग क्या करते हैं? 1% लोग फेल होने के बाद फिर ट्राई करते हैं और फिर फेल होते हैं। हेलो, और दोबारा फेल होकर फिर ट्राई करते हैं और फिर फेल होते हैं और फिर ट्राई करते हैं, फिर फेल होते हैं, फिर ट्राई करते हैं, फिर फेल होते हैं। तो वो जब तक ट्राई करते हैं, जब तक ट्राई करते हैं, जब तक ट्राई करते हैं, जब तक वो सक्सेस नहीं हो जाते, जब तक ट्राई करते हैं। पीछे में पटना में था, मेरी मीटिंग थी पटना में, मैं जा रहा था, ट्रेन थी, मैंने आरसीएम की टी शर्ट पहन रखी थी, यहाँ आरसीएम का लोगो लगा हुआ था। एक व्यक्ति ने कहा, सर आप भी आरसीएम करते हैं? मैंने कहा हाँ मैं भी आरसीएम करता हूँ। बोले हमने भी ज्वाइन किया था, हमने भी ज्वाइन किया था, हमने तो छोड़ दिया। मैंने कहा आपने कब ज्वाइन किया, कब छोड़ दिया? बोले सर हमने तो 1980 में छोड़ दिया। अच्छा मेरे को बताना, 1980 में कैसे छोड़ सकता है? कौन फेल होते हैं सर? जो कुछ करते हैं, जो कुछ नहीं करते वो कभी फेल। जो निकम्मे हैं, घर पे बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते, वो कभी फेल। मेरी वाइफ है सुदेश, आज तक वो घोड़े से गिरी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि आज तक वो घोड़े पे चढ़ी नहीं। कौन गिरता है? चढ़ता है। जो कभी नहीं चढ़ता वो कभी नहीं गिरता। थोड़ा आगे लेके चलता हूँ सर। ये बिजनेस आपसे कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं मांगता। क्या नहीं मांगता? कुछ नहीं मांगता। आपकी एज क्या नहीं मांगता, 18 साल होनी चाहिए। आरसीएम की कंडीशन नहीं है, भारत के संविधान की कंडीशन है। हेलो, उसमें लिखा हुआ बिजनेस के लिए 18 साल एज होनी चाहिए। आप 18 साल के आरसीएम ज्वाइन कर सकते हो, 30 साल के कर सकते हो, 50 साल के कर सकते हो, 70 साल के कर सकते हो, 90 साल के कर सकते हो। बाकी किसी भी काम में ऐसा नहीं होता कि आप किसी भी उम्र में करो। आप किसी भी उम्र में डॉक्टर नहीं बन सकते, आप किसी भी उम्र में इंजीनियर नहीं बन सकते, आप किसी भी उम्र में यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे सकते। लेकिन आरसीएम बिजनेस में आप 90 साल के ज्वाइन कर सकते हो। मैं तो कहता हूं आपकी ये सांस चलनी चाहिए, आपका केवाईसी ओके हो जाता है। आपका धर्म क्या है आरसीएम नहीं पूछता। आरसीएम के फॉर्म पे कहीं नहीं लिखा होता कि आपका रिलीजन क्या है, धर्म क्या है। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी हैं, आप आरसीएम कर सकते हैं। टैलेंट, आपका फैमिली एक्सपीरियंस, आप लेडीज है, जेंट्स है, क्वालिफिकेशन नहीं पूछता सर ये बिजनेस। चपरासी की नौकरी से पहले पूछा जाता कितने पढ़े लिखे हो। जहाँ पे 15,000 रुपए की सैलरी मिलती है, यहाँ पे जिंदगी बदल सकती है, यहाँ पे नहीं पूछा जाता आप कितने पढ़े लिखे हो। तो ये बिजनेस आपसे कुछ भी नहीं पूछता, कास्ट, कलर कुछ नहीं पूछता। क्या पूछता है, क्या मांगता है बिजनेस? आपके अंदर आग कितनी है। और जितनी ज्यादा आग होती है ना, उतनी जल्दी कामयाब होते हैं। और आग नहीं होती तो कामयाबी नहीं मिलती। एक बार हवा में, आसमान में 2 पक्षी उड़ रहे थे, एक चिड़िया और एक चिड़िया का बच्चा। अचानक उनके नजदीक से एक रॉकेट निकला स्पीड से, और स्पीड से ऊपर गया। तो चिड़िया के छोटे बच्चे ने पहली बार रॉकेट देखा था, और उसने सोचा ये कोई पक्षी है जो इतनी स्पीड से ऊपर गया। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ ये पक्षी जो इतनी स्पीड से ऊपर गया है ये कौन सा है? तो माँ ने उसको तरफ देख के और बच्चे को जवाब दिया, बोली बेटा ये तो मेरे को भी नहीं पता ये इतनी स्पीड से ऊपर गया ये कौन सा पक्षी है, लेकिन मेरे को ये पता है ये ऊपर इसलिए गया है इसकी पूंछ में आग लगी हुई थी। तो जिसकी पूंछ में आग लगती है ना, वो यूं रॉयल्टी पे चला जाता है, वो यूं रॉयल्टी से टेक्निकल पे चला जाता है, वो यूं टेक्निकल से ब्रांड बन जाता है। और आग नहीं लगती
12-12 साल हो जाते हैं लोगों को। लगे रहो इंडिया, लग सकती है ना। इस शब्द ने हिंदुस्तान का क्या बैठा दिया? बट्ठा। क्या बैठा दिया? जिससे कुछ नहीं होता वो क्या कहता है? मेरी किस्मत खराब है। काम नहीं करता, क्या कहता? किस्मत खराब है। सर इसका रोल इससे ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा इसका रोल नहीं है। असली डेफिनेशन लक की ये है। और लास्ट में सिर्फ यही कहूंगा, ये चीज आपके साथ होगी। एक आदमी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, दो हरामखोर क्या कर रहे हैं? पीछे खींच रहे हैं, है ना। आपके साथ होगी, आपके साथ होगी, लेकिन एक काम करना, कुछ भी हो जाए पीछे मत हटना, है ना। आप में से कुछ कितने लोग हैं जो ये वाले हैं, और कितने लोग हैं जो ये वाले हैं? एक बार आवाज से पता चले। थैंक यू। और लास्ट में सिर्फ यही कहना चाहूंगा, सर सुनने से कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग बहुत सारी मीटिंग अटेंड करते हैं, सुनते हैं, सुनने से कोई परिवर्तन नहीं आता। और लास्ट में इस बात से अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। देखिए जिंदगी में एक नियम बना लो कामयाबी के लिए, कभी हार नहीं मानना। हेलो, साइकिल पे पहली बार चढ़ते हैं 100% गिरते हैं, कुछ लोग दोबारा कभी नहीं चढ़ते, लेकिन कुछ लोग गिरने के बाद फिर चढ़ते हैं, फिर गिरते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर गिरते हैं। और वो जब तक चढ़ते हैं, जब तक चलाना सीख नहीं जाते, और सीख जाते हैं तो फिर वो हाथ छोड़ के चलाते हैं। यस, ऐसे ही कामयाबी है जिंदगी में। एक बार प्रयास करोगे, एक बार कामयाब होगे। आपके सामने ये बगुला है, ये मेंढक है। ये बगुला इस मेंढक को खा चुका है, मरने वाला है मेंढक, लेकिन इस मेंढक ने कोई आरसीएम की मीटिंग अटेंड कर रखी थी और किसी लीडर के मुंह से सुन रखा था कभी हार, और इसने हाथ पैर मारे और इसकी गर्दन दबा दी, इसकी चोंच खुल गई और इसकी जिंदगी बच गई। एक मेंढक को समझ में आ गया हार नहीं माननी चाहिए, हम इंसान हैं। हमारे को समझ में आ सकता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। दो लाइनों के साथ प्रोग्राम का समापन करने के लिए मैं माइक्रोफोन देने जा रहा हूं JS विरक सर को। थैंक यू वेरी मच। जय आरसी।